आपका 10 के स्टूडेंट हैं और इस साल आपको बोर्ड का एग्जाम देना है 2024 में, तो ये पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें वो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मॉडल पेपर से क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का मैं वादा करो फंस जाएगा। तो बाबू अगर आप चाहते हो कि मैथ में 95% लाएं तो इस पूरा वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और बिना स्किप किए बिना भगाए होगा, एकदम आराम से देखो, ठीक है। चलिए मैं देखिए इसका बता रहा हूँ, प्रश्नावली 5A जो कि समांतर श्रेणी है और पार्ट 3 है। इसका मैं 2 पार्ट और पहले बता चुका हूँ, मतलब इसका 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ। अगर उसका डिस्क्रिप्शन में, मतलब अगर उसका वीडियो चाहिए आपको तो इसके डिस्क्रिप्शन में टच करके देखना, एक बार तुमको मिल जाएगा दोनों वीडियो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि निम्न में कौन कौन से समांतर श्रेणी में, पहले तो पूछ रहा है कि निम्न में कौन कौन से समांतर श्रेणी में, कौन बकलोल में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है, यदि कोई बकलोल है कह रहा है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, मतलब उसके बारे में ज्ञात कीजिए। और कह रहा है कि और इनके 3 पद भी लिखिए, मतलब अगर बकलोल है तो 3 और बकलोल को लिखिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद सबसे पहले चेक करने का प्रयास करेंगे कि पहले समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो बाबू इसमें सबसे पहले पहला पद देखिए, यहाँ पर देखिए पहला पद a1 बराबर कितना है, 3 है। देखिए दूसरा पद a2 का वैल्यू क्या है, 3 प्लस करड़ी में 2 है। और तीसरा पद यहाँ पर देखिए क्या है, तो क्या है 3 प्लस 2 करड़ी में 2 है, ठीक है ना। और यहाँ पर a4 का वैल्यू क्या है, तो a4 का वैल्यू क्या है, तो 3 प्लस 3 करड़ी में क्या है, 2 है। इतना बात हम लोगों को दे दिया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब हमको सर्वांतर चाहिए, तो भैया सर्वांतर लिख लीजिए। d बराबर क्या होता है, तो a2 माइनस का a1 बराबर a3 माइनस का a2 बराबर a4 माइनस का a3, यही सर्वांतर होता है। इसी पर इसको रख के घटा के देखेंगे, जब सर्वांतर बराबर आएगा तो कहेंगे कि समांतर श्रेणी में है, मतलब बकलोली है, और नहीं तो नहीं बकलोली है। d अपन देखो d इक्वल टू a2, मतलब दूसरा पद क्या है, 3 प्लस, देख लो ना, 3 प्लस करड़ी में 2 है, ठीक है ना। और माइनस यहाँ पर देखो ये पहला पद कितना है, पहला पद क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 को लिखोगे बराबर a3 का मतलब कि तीसरा पद चाहिए। तो देखो तीसरा पद क्या है, 3 और करड़ी में, सॉरी 3 प्लस ना, ऐसे है क्या स्टूडेंट, गलती हो रहा है, 3 प्लस 2 करड़ी में 2 और माइनस देखो a2 है, a2 मतलब दूसरा पद है, a2 दूसरा पद क्या होगा, 3 प्लस अंडर रूट का 2, ओके, इक्वल टू यहाँ पर देखो a4 है, तो a4 का वैल्यू यहाँ से ले लो, 3 प्लस का 3 अंडर रूट 2 और माइनस a3 चाहिए, तो देखो a3 यहाँ है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसी को जोड़ घटा दीजिए, देखते हैं क्या होता है। d इक्वल टू देखो 3 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पे माइनस का मतलब 3 मिलेगा, माइनस का क्या होगा 3 बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2 करड़ी में 2, माइनस का गुणा कर दो ना यार, इसका गुणा करोगे तो माइनस 3 और यहाँ पे आएगा माइनस करड़ी में 2 बराबर, ये देखो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसका कर दो तो माइनस 3 और माइनस क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 2। अभी तक हल नहीं हुआ, ठीक है ना, अब भाई हल करना है भैया। देखिए ये माइनस 3 है प्लस 3 है, तो क्या मिला, अंडर रूट का 2 मिला, ओके, इक्वल टू यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे देखो 3 से ये 3 तो कट रहा है ना, 3 से 3 कट रहा है, बट अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 अंडर रूट का 2 और माइनस अभी एगो अंडर रूटवा का 2 बच रहा है बराबर। यहाँ देखो बबुआ, ये 3 से तो ये 3 कटिए गया, अब यहाँ पे देखो क्या बचा, 3 करड़ी में 2 और माइनस यहाँ बचा 2 करड़ी में 2। अब चलिए इसको देखते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं। d इक्वल टू देखो करड़ी में 2 बराबर, देखो बाबू हाई यहाँ 2 गो है, वही बतिया ना को गो है, तो 2 गो है, यहाँ वही बतिया एगो है, तो 2 गो करड़ी में 2 में से एगो करड़ी में 2, मतलब 2 गो कोनो बात है और में से एगो बात को अब घटा दोगे तो बताओ अब वही एगो वही बात बचेगा ना बराबर। यहाँ पे देखो 3 गो वही बात है, उसमें से 2 गो वही बात घटाना है, तो बताओ एगो वही बात बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पर यार सर्वांतर बराबर आ गया, यहाँ पे देखो सर्वांतर क्या आ गया, बराबर आ गया। तो जब सर्वांतर बराबर आ जाएगा यहाँ पे लिख देंगे कि सर्वांतर क्या है, सर्वांतर बराबर है। आज जब सर्वांतर बराबर है ना बबुआ, तो है समांतर श्रेणी में है, लिख देंगे सर्वांतर बराबर है, अतः यह समांतर श्रेणी में है, लिख देंगे कि अतः यह समांतर श्रेणी में है। अब जब न बबुआ समांतर श्रेणी में है, देखो यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। लो अब सर्वांतर तो अब मान लो 2
मिल जाएगा। तुमका सर्वांतर क्या इसमें है, अरे इसमें डी बराबर जो होता है वही ना सर्वांतर होता है, तो इसका सर्वांतर तो यहाँ से लिख सकते हो सर्वांतर। यहाँ पे मैं बता दूं इसका सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर, सर्वांतर तो निकल चुका है मेरे बाबू। अगर सर्वांतर तुमको चाहिए तो देखो डी बराबर जो होता है ना इसी को सर्वांतर बोलते हैं, डी बराबर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। तो √2 इसका सर्वांतर हो जाएगा, ठीक है ना, √2 इसका क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा। अब देखो सर्वांतर पता चल गया तो कह रहा है ना कि और 3 पद इसका और लिखे, बवाल पर बवाल करता जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए 3 गो पद और हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ बाबू, क्योंकि देख रहे हो ना थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, जगह की प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ से बताना है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस वाले में हम लोग बात करेंगे। तो 3 पद और चाहिए। तो देखिए कितने पद दे दिया है आपको, पहले सवाल में कितना पद दिया था, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो अब आपको क्या चाहिए, 5वां पद चाहिए। क्या चाहिए, 5वां पद चाहिए। तो देखो एक चीज मैं बता दूं कि 5वां पद का जो फार्मूला होगा ना, मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, एक ट्रिक के माध्यम से तुमको बताऊंगा। जैसे देखो 5वां पद तो क्या होगा, a + 5 - 1 × d। देखो बाबू a + 5 में से 1 घटाओगे तो 4, यहाँ पर d। अब देखो यहाँ से एक ट्रिक मैं तुमको बता देता हूँ, क्योंकि बार बार वो चीज लिखने में ना मुझे भी प्रॉब्लम होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा। तो देखो 5वां पद कह रहा है तो सूत्र में रखोगे यनवा पद का जो फार्मूला होता है, यनवा पद का ऐसे यनवा पद, यनवा पद क्या होता है, a + n - 1 × का d होता है, समझ रहे हो ना। तो अब देखो क्या होगा कि 5वां पद का फार्मूला यही होगा a + 4d। तो देखो बाबू अगर तुमको 5वां पद कहेगा तो तुम a + 4d लिखोगे, इससे एगो कम करके। अगर 6वां पद कहेगा ऐसा ही 6वां पद तो तुम यहाँ पर a प्लस क्या लिखोगे, 5d लिखोगे। मतलब यहाँ 5 का था तो 4d हुआ था, तो 6 कहेगा तो 5d होगा, मतलब इससे एगो कम, तो 6 से एगो कम 5। अगर तुमको 7वां पद कहेगा कि 7वां पद ज्ञात करिए तो a प्लस, अब देखो 5 में से एगो कम 4d, 6 में से एगो कम 5d, तो 7 में से एगो कम 6d। मतलब ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा बाबू, समझ रहे हो कि नहीं, ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। अगर तुमसे कोई कहेगा कि 8वां पद क्या होगा, तो 8वां पद तुम बता दोगे कि a प्लस क्या होगा, 7d होगा, क्योंकि इससे एगो कम लगा के d कर लेते हैं, समझ रहे हो ना। तुमसे कोई कह देगा कि 99वां पद, 18वां पद, 20वां पद, 121वां पद, 189 पद, 171वां पद, तो कुछ भी कहेगा ना, अगर कह देगा कि 171वां पद का फार्मूला क्या होगा, चाहे क्या होगा, तो कह दोगे कि a प्लस 171 से एगो कम कर दोगे तो 100 कितना कर दोगे, 70 d, तो बता दोगे कि a प्लस क्या होगा, 70d होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब इस माध्यम से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोगों को 3 पद और ज्ञात करना है। तो देखो पहला पद दे दिया था, दूसरा पद दे दिया था, तीसरा पद दे दिया था, चौथा पद दे दिया था। अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 5वां पद। तो 5वां पद क्या होगा, तो a प्लस सीधा सीधा क्या होगा, 4d होगा। a प्लस क्या लिखोगे, 4d लिखोगे। अब देखो यहाँ पर a मतलब पहला पद होता है। यहाँ पर देखो पहला पद कितना दिया है, 3 दे दिया। देखो पहला पद तुमको कितना मिला है, 3, देख रहे हो ना, यहाँ पर पहला पद कितना है, 3 है। तो यहाँ पर लिखोगे 3 प्लस, ठीक है बाबू। और यहाँ पर क्या लिखोगे, 4, ये क्या है, d है ना। देखो सर्वांतर d का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 2। करड़ी में क्या है, 2। देखो d का वैल्यू यहाँ पे क्या है, करड़ी में क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम लोग करड़ी में क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, तो 5वां पद हो गया, ठीक है ना। अब हम लोगों को उसी तरह से 6वां पद ज्ञात करना है। लिखेंगे 6वां पद। तो 6वां पद का डायरेक्ट फार्मूला होगा a + 5d। क्या होगा स्टूडेंट, a + 5d। अब देखो a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू यहाँ से 3 ले लो, प्लस ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, तो हम लोगों का है क्या, 5, और d का वैल्यू देखो, d का वैल्यू √2 है, तो यहाँ पे √ हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। अब उसी तरह 7वां पद, तो 7वां पद क्या होगा, a + 6d हो जाएगा। मैंने बता रखा है ना कि एगो कम करके d करके ऐसा कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 मिल जाएगा और प्लस 6, और d का वैल्यू देखो, d का वैल्यू √ का क्या है, 2 है। तो ये आपका 3 पद और हम लोगों ने ज्ञात कर दिया, जैसा ये ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का कब ये 3 पद और ज्ञात करोगे आप, जब इसका सर्वांतर बराबर होगा और यह समांतर श्रेणी में रहेगा,
तब, ठीक है। चलिए इसका अगला देखिएगा, चौथा क्वेश्चन को देखिएगा। चौथे क्वेश्चन को बहुत आराम से लगाया जाएगा और इसको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हल लिखा जाएगा, ठीक है ना। और हल लिखने के बाद सबसे पहले इसका पहला पद देखा जाएगा। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसमें पहला क्या दिया है, पहला पद आपको दे दिया है यहाँ पे पहला पद। चलो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं पहला पद इस तरह से, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, A1 मतलब पहला पद क्या दिया है, A दिया है। दूसरा का पद क्या दिया है, A स्क्वायर दिया है। तीसरा पद क्या दिया है, तो A3 दिया है। चौथा पद क्या दिया है, तो बाबू A का कपार पे 4 का दे दिया, ठीक है ना। अब हम लोगों को इसको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, कि D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस का दूसरा पद बराबर चौथा पद माइनस का तीसरा पद। और भी अगर आपके पास अनेकों पद है ना, तो ऐसे पांचवा पद माइनस चौथा पद कर लोगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, D इक्वल टू, ये दूसरा पद क्या है भाई, तो देखो दूसरा पद A स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखोगे A स्क्वायर माइनस का पहला पद क्या है, तो A है, तो बराबर में A कर लो। यहाँ पे तीसरा पद क्या है, तो देखो तीसरा पद A का पावर 3 है, तो A का पावर 3 लिख लोगे, माइनस दूसरा पद क्या था, तो दूसरा पद A स्क्वायर था, तो यहाँ पर लिख लोगे A स्क्वायर बराबर चौथा पद क्या था, देखो चौथा पद A का पावर 4 था, तो A का पावर 4 लिखोगे, माइनस तीसरा पद, देखो तीसरा पद क्या है, A का पावर 3 है। बोलो स्टूडेंट, यहां तक समझ में आना। अब देखो इसमें एक बात बता दूं कि D बराबर देखो A स्क्वायर में से A कभी घटेगा नहीं, क्योंकि इसके भी पावर में कुछ होता तो घटता है, या फिर भाग दे सकते हो तो कट सकता है। जैसे देखो A स्क्वायर है, इसमें से A से भाग करोगे तो ये कटेगा, बट इस तरह से यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे A है, तो ये कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ होगा नहीं। ये देखो AQ माइनस A स्क्वायर बराबर A4 माइनस क्या AQ, मतलब ये कोई बराबर है ही नहीं है यार, कोई कुछ भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख दोगे कि मतलब देखो A स्क्वायर माइनस A, यहाँ पर अगर कॉमन भी कर रहे हो ना, कॉमन भी आप कर रहे हो तो भी नहीं बराबर होगा। थोड़ा कॉमन करके देख लेते हैं, D बराबर इसमें से कॉमन क्या होगा, A होगा, तो इसे कटेगा ना, तो A माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से A स्क्वायर A कॉमन लोगे तो इसे मतलब कुछ भी हो ही नहीं रहा है यार, कुछ भी हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे बराबर कुछ हो ही रहा है, यहाँ पे बराबर हो ही नहीं रहा है, कहाँ बराबर हुआ, कुछ भी नहीं बराबर हुआ। तो लिख देंगे कि ये आपस में सर्वांतर बराबर नहीं है, लिख देंगे कि इसका सर्वांतर बराबर नहीं है, इसका सर्वांतर बराबर नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब ये समांतर श्रेणी में होगा ही नहीं, तो क्या है कि यदि समांतर श्रेणी में होगा तब इसके आगे बकलोलों को ज्ञात करना है और 3-4 और बकलोल को ज्ञात करना है, मगर यहाँ पर कोई समांतर श्रेणी में है ही नहीं है। और जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो यहीं पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, और समांतर श्रेणी में होगा तो 2-4 और पद ज्ञात करना है। तो चलिए पहले चेक करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से वीडियो को, क्या करेंगे, सबसे पहले A1 मतलब पहला पद, तो पहला पद √2, देखिए दूसरा पद अंडर रूट में 18 है, ठीक है ना, 8 है, 18 नहीं 8 है, यहाँ पे 8 लिख लो। और तीसरा पद क्या है, तो अंडर रूट में 18 है, ठीक है ना। और चौथा पद क्या है स्टूडेंट, तो चौथा पद अंडर रूट का 32 है, मतलब 32 है, ओके। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू D बराबर, फार्मूला होता है कि दूसरा पद माइनस का पहला पद, तीसरा पद माइनस का दूसरा पद, और फिर होता है क्या, चौथा पद माइनस का तीसरा पद। हमेशा बड़े में से छोटे को घटा के, और ये एक रूल होता है कि ऐसे पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर D बराबर दूसरा पद क्या भैया, तो दूसरा पद देखिए अंडर रूट में 18 है, माइनस पहला पद क्या है, अंडर रूट का 2 है, बराबर यहाँ पे तीसरा पद, देखो तीसरा पद क्या है, अंडर रूट का 18 माइनस दूसरा पद अंडर रूट का 8 है। अरे यार मिस्टेक हो रहा है ना, मिस्टेक हो रहा है, यहाँ से मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो दूसरा पद इसमें ना करणी में 8 है, दूसरा पद करणी में क्या है, 8 है, माइनस पहला पद करणी में क्या है,
तो 2 है, ठीक है ना, बराबर, ठीक है स्टूडेंट, 2 8 18 32, 2 8 18 32, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तीसरा पद क्या है, देखो तीसरा पद करणी में क्या है 18 है, तो तीसरा पद करणी में 18 माइनस दूसरा पद क्या है करणी में 8 है, और इक्वल टू चौथा पद क्या है करणी में 32 है, तो यहाँ पर लिख लो 32, और माइनस तीसरा पद क्या है तो करणी में क्या है 18 है। सबको अब चेक कर रहा है कि बराबर है कि नहीं है, सभी लोगों को चेक कर लो भाई। डी बराबर, देखो ये करणी में क्या लिखा है, ये लिखा है 8, और इसको तुम लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 माइनस करणी में 2 बराबर, देखो 18 है ना, 18 को क्या लिख सकते हो, तो 2 9 18, 3 से 3 कटेगा, खत्म हो जाएगा। मतलब करणी में क्या मिलेगा आपको 2 गुणते 3 गुणते 3, ओके, और यहाँ पे माइनस, तो इसको क्या लिखोगे 2 गुणते 2 गुणते 2, ठीक है ना, बराबर, ये 32 है तो 32 को अंडर रूट में लिखोगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना के 32, और माइनस करणी में 18 को फिर आप क्या लिखोगे, तो करणी में 18 को आप लिख सकते हो 2 गुणते 3 गुणते 3, ठीक है ना। अब क्योंकि ये माइनस यहाँ लिख दिया हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे माइनस ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिएगा होगा क्या यहाँ पे स्टूडेंट कि D बराबर, देखो इसका दुगो का जोड़ा बनेगा तो एगो 2 निकलेगा, इसका दुगो का जोड़ा बनेगा ना तो एगो 2 निकल जाएगा बाहर, करड़ी से बाहर निकल जाएगा, दुगो का जोड़ा बनेगा तो, और एगो करड़ी में रह जाएगा, अब माइनस करड़ी में 2 होएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3 निकलेगा यहाँ से, क्योंकि 3 का जोड़ा बना है, अंडर रूट में 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ से देखिए क्या निकल रहा है 2 निकल रहा है ना, तो 2 को निकाल दो, लेकिन एगो फंसा दो करड़ी में, ठीक है ना, बराबर। यहाँ पे देखो इस तरह, मतलब एगो यहाँ से 2 निकलेगा, फिर एगो 2 को जोड़ा यहाँ बनेगा तो एगो 2 फिर निकलेगा, लेकिन एगो नहीं बचा है, फंस गया उसी में, करड़िए में रह गया। अब माइनस यहाँ पर देखो ऐसे क्या होगा 3, और अंडर रूट का क्या मिलेगा 2, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है ना भाई, आपको क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो D बराबर, अब देखो बाबू यहाँ पे क्या होगा कि 2 गो करणी में 2 है, एगो घटाओगे तो अब एगो करणी में 2 बचेगा, बराबर। यहाँ 3 गो करणी में 2 है, अब तुमको 2 गो वही बात को घटा देना है, तो 3 गो कोनो बात है ओमा से 2 गो कोनो बात को घटा दोगे तो अब एगो बतिया बचेगा, बराबर। यहाँ देखिए 2 दूना के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना के क्या होगा 4, तो 4 गो उहे बात, मतलब 4 करणी में 2 और 3 करणी में 2 घटा दोगे तो अब एगो करणी में 2 बचेगा ना। तो आपका भैया ये तो सर्वांतर बराबर आ गया। यहाँ पे लिखेंगे कि इसका सर्वांतर बराबर है, इसका सर्वांतर क्या है बाबू बराबर है, अतः यह समांतर श्रेणी में है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। लो भैया अब समांतर श्रेणी में आ गया, तो इसका 3 पद और हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा, इसका 3 पद और क्या करना पड़ेगा ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं 3 पद बता देता हूँ, ओके। देखिएगा इसका जो बाबू इसका सर्वांतर कितना आया था अंडर रूट में का 2 आया था, इसका सर्वांतर क्या था अंडर रूट का 2, या फिर सर्वांतर पूछ रहा है तो क्या पूछने का मतलब है वही अंडर 2 आएगा। अब देखो क गो पद दिया है 1 2 3 4 गो पद दे दिया आपको, तो अब क्या ज्ञात करना है पांचवा पद, और पांचवा पद क्या होगा a प्लस का 4d होगा, पांचवा पद क्या होगा a प्लस का 4d। तो देखो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर a का वैल्यू अंडर रूट का 2 है और प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू, देखो डी का वैल्यू यहाँ पे क्या निकाले थे हम लोग अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे निकाले थे ना डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू क्या आया था अंडर रूट का 2 आया था, तो यहाँ पर लिखोगे अंडर रूट का 2। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट का 2 और प्लस 4 अंडर रूट 2। अब मेरे भाई बताओ 4 गो आई कोनो बात है वैसने एगो बात औरी जोड़ दोगे तब 5 गो ना उहे बतिया हो जाएगा। हाँ तो ये आपका क्या आ गया पांचवा पद आ गया। फिर आपको 3 ज्ञात करना है ना, देखो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि 3 पद ज्ञात कीजिए, तो अभी छठवां ज्ञात करेंगे, छठवां पद। तो छठवां पद क्या होगा a प्लस का 5d होगा, a प्लस का क्या होगा 5d होगा। अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू देखो, a मतलब प्रथम पद ही ना है, प्रथम पद क्या है हाई है, देख लो यहाँ पे प्रथम पद क्या है, a का वैल्यू अंडर रूट में क्या है 2 है, तो यहाँ लिखोगे अंडर रूट का 2 प्लस का 5 इंटू d का वैल्यू भी अंडर रूट 2 है। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर अंडर रूट का 2 प्लस
5 अंडर रूट का 2। अब देखो बाबू यहाँ पे अंडर रूट एगो 2 है, यहाँ 5 गो वही बात है, तो जोड़ दोगे तो 6 गो ना वही बात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 गो वही बात हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? तो आपका आ गया छठवां पद। क्या गया स्टूडेंट? छठवां पद। मतलब एगो ज्ञात हो गया यहाँ, एगो ज्ञात हो गया यहाँ, एगो ज्ञात कर लेते हैं यहाँ, सातवां पद। तो सातवां पद क्या होता है? a प्लस 6d हो जाएगा। तो देखो a का वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस 6 इंटू इसका भी वैल्यू अंडर रूट 2 होगा। d का वैल्यू देख रहे हो ना यहाँ पे, d का वैल्यू अंडर रूट 2। तो देखो अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2। अब देखो 6 गो कोनो बात है, ओ में एगो कोनो बात जोड़ोगे तो 7 गो वही बात यह हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमने 3 पद ऐसे ज्ञात भी कर दिया, 1 2 और 3 पद भी ज्ञात हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहले तो इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसको हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहीं पे सेट कर लेते हैं, हल करके यहीं पे एक लाइन सेट कर लेते हैं। जैसे 1 में 1 का 2 बार करोगे तो 1 होगा, 3 में 3 का 2 बार करोगे 9 हो जाएगा, 5 में 5 का 2 बार करोगे 25 हो जाएगा, 7 में 7 का 2 बार करोगे 49 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पहला पद क्या है? हमारा 1 है, और दूसरा पद यहाँ पे हम लोगों का क्या है? 9 है, और तीसरा पद A3, तीसरा पद क्या है बाबू? तो 25 है, और चौथा पद क्या है? A4 क्या है? चौथा पद क्या है यहाँ पे? 49 49 है। अब हम लोगों को ज्ञात करना है कि भाई देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखो इसका सारवांतर निकालोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे? सारवांतर। क्या चेक करोगे? सारवांतर, और वो होता है D, और इसके बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, और बराबर तीसरा पद माइनस का दूसरा पद, और बराबर चौथा पद माइनस का तीसरा पद। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट करते क्या है कि d इक्वल टू दूसरा पद, इसमें देखो दूसरा पद यहाँ पे देखो 9 दिख रहा है ना, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा हो? 9 माइनस पहला पद कितना है? 1 बराबर यहाँ पे तीसरा पद क्या है? देखो तीसरा पद कितना है? 25 है। तीसरा पद क्या है बाबू? तो 25 है, माइनस दूसरा पद, देखो दूसरा पद कितना है? तो यहाँ पे 9 है, तो 9 लिखोगे, और बराबर का है चौथा पद चाहिए ना, तो बाबू चौथा पद क्या है? 49 है, 49 है भैया, माइनस तीसरा पद, देखो तीसरा पद क्या है? 25 है। अब इन सबको बार में घटा के देख लो, सबको घटाओ, देखो 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, बराबर 25 में से 9 घटा लो, तो 25 में से 9 घटाओगे ना तो नहीं घटेगा, 15 में से 9 जाएगा 6, 1 कितना आ गया? 16 आ गया, बराबर। अब देखो 49 में से 25 को घटा दो तो घटेगा तो 4 मिलेगा, और 2 में से सॉरी 4 में से 2 जाएगा तो 2 24 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 24 हो जाएगा। अब एक बात बता दो मेरे को भाई, आप ही लोग बता दो, क्या ये बराबर है? 8 16 24 कुछ बराबर है? कुछ भी नहीं बराबर है यार। तो लिख देंगे कि इसका सर्वांतर आपस में बराबर नहीं है। इसका सारवांतर बराबर नहीं है, इसका सारवांतर बराबर नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका आगे का वीडियो तो यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो इसका आगे का वीडियो मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ तक आप लोग नोट कर लो अच्छे तरीके से, इसका जो अगला पार्ट होगा ना मैं अगले वीडियो में बना के दे दूंगा। तब तक के लिए